क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें यह बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक एक करके समझते हैं इन्हें। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी एक सेट हो गया, दूसरा सेट है बी सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो एक सेट को मान लेते हैं ए और दूसरे सेट को मान लेते हैं बी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यह सेट हो गया ए सेट का एलिमेंट हो गया ए और बी सेट का एलिमेंट हो गया बी सी और ए। दोनों सेट में आप देख सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी प्रेजेंट हैं, इसलिए सेट ए बी का सबसेट हो जाएगा। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट हैं, इसलिए सेट ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये दोनों सबसेट नहीं हैं, यह गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, शॉर्ट रीजन लिख देना है क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी देन ए सबसेट ऑफ बी। इसलिए ए बी का सबसेट हो जाएगा, इसलिए यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह गलत है। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं देयरफॉर, फाइनल आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट में इसको मान लेते हैं यह है सेट ए और यह है सेट बी। तो ठीक है, देखिए सेट ए रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट ए और ई हैं। सेट बी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेट बी को यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या है सेट बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल है उसे लिख लेना है, जैसे ए ई आई ओ और यू। तो सेट बी के यह एलिमेंट्स हो गए ए ई आई ओ यू। सेट ए के एलिमेंट है ए और ई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी प्रेजेंट हैं, ए और ई सेट बी में भी प्रेजेंट हैं। इसलिए यह जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, यह ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए also present in B, therefore फाइनल आंसर लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में इसको मान लेते हैं यह है सेट ए और यह है सेट बी। तो सेट ए के क्या सारे एलिमेंट सेट बी में हैं? यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो यह सबसेट हो गया, यह सबसेट का साइन है, तो यह स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो चेक कर लेते हैं, सेट ए का एलिमेंट है 1, इस दोनों में है, 2 सेट बी में नहीं है। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यह जो एलिमेंट है 2 सेट ए में बिलोंग करता है, यानी सेट ए में प्रेजेंट है, लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। रीजन क्या लिखेंगे कि 2 सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन सेट बी में 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे सेट ए बी का सबसेट दिखा रहा है, लेकिन रीजन से हमें समझ में आ रहा है कि सेट ए बी का सबसेट नहीं है। क्वेश्चन 2 में कुछ और भी पार्ट्स हैं, फोर्थ पार्ट में चलते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, फोर्थ पार्ट में चलते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इसको मान लेते हैं यह है सेट ए। सेट ए का एक एलिमेंट है स्मॉल ए में लिखा हुआ है, यह है सेट बी। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो सेट ए के क्या सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं? यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं तो सेट ए सेट बी का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी में भी है और ए में भी है। ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी
बोथ। ए जो है ए से भी बिलोंग कर रहा है, यानी ए में भी प्रेजेंट है और बी दोनों में प्रेजेंट है, दोनों सेट में प्रेजेंट है। देयरफॉर यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए सबसेट है ए बी सी का, यह सही हो जाएगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में देखिए, इसको मान लेते हैं यह है सेट ए और यह है सेट बी। इसमें ध्यान से समझिएगा, यह जो साइन लगा हुआ है बिलोंग्स टू का, इसका मतलब यह जो है, ये जो लिखा हुआ है यह बी में प्रेजेंट है। क्या यह बी में प्रेजेंट है? ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो क्या यह बी में प्रेजेंट है? बी में प्रेजेंट है तो बी में प्रेजेंट नहीं है। ए बी में प्रेजेंट है, यह ए जो है बी में प्रेजेंट है, लेकिन इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर सेट के रूप में बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। रीजन कैसे लिखेंगे? रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि सेट ए इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। सेट ए बी में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सिंपल सा, बहुत इजी है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे सेट ए है यह बी में प्रेजेंट नहीं है। सेट ए बी में प्रेजेंट नहीं है, ए एलिमेंट है लेकिन यह सेट ए तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको मान लेते हैं यह है सेट ए और इसको मान लेते हैं सेट बी। इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इवन नेचुरल नंबर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 से कम होना चाहिए, यही दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। बी सेट में देखिए, बी सेट को ही बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाई 36। 36 के सारे डिवाइजर हमें लिखने हैं, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 9 18 36। आई होप सिर्फ इतने ही नंबर होंगे, चेक कर लीजिएगा आप। तो 1 2 3 4 6 9 18 36 ये सारे जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर हैं और 36 को डिवाइड भी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि जो सेट ए है, यह सेट ए सबसेट है, यहाँ पे सबसेट का साइन लगा हुआ है, तो इस सेट ए बी का सबसेट है। बी का सबसेट तब होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट होंगे। तो चेक करिए, सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, 2 और 4 बी सेट में भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 and 4 belongs to A and B both। 2 और 4 जो एलिमेंट हैं बिलोंग करते हैं यानी प्रेजेंट हैं सेट ए और बी दोनों में, इसलिए देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।